Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. HPPGT कमीशन मैथ्स के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स A given below which of them will satisfy a raised to power 6 is equal to 1। मुझे जो है मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स गिवन है और मेरे को बोला गया है कि किस मैट्रिक्स की पावर 6, किस मैट्रिक्स की पावर 6 जो है क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्या किस चीज को सेटिस्फाई करेगी, ए रेज टू पावर 6 को जो है मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो सोल्व करते हैं। देखो पूरी कैलकुलेशन जो है हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चे जो है पूरी कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, पूरा इसको सोल्व करने कि किस तरीके से कैसे जो है ये होगा, बट पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो, जो मेरी मैट्रिक्स ए है, हम बहुत सारी मैट्रिक्स पढ़ते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारी मैट्रिक्स हम सब पढ़ते हैं। तो ये जो है मेरी पहली मैट्रिक्स और जो मेरी फोर्थ मैट्रिक्स है, फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स जो है मेरी कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये दोनों जो है मेरी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक की आप कितनी भी पार कर लो, वो कभी भी जो है आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगी। अगर मैं फर्स्ट केस के लिए लूं, ए की पावर में 6 लूं, वो कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगी। रीजन भी क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स जो है मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो है बहुत सारी पहचान होती है, जिनमें से एक मेजर होता है कि अगर डायगोनली कोस हो और नॉन डायगोनली क्या है, साइन और उसका नेगेटिव हो, और जो है फर्स्ट लास्ट कॉलम और लास्ट रो जो है मेरी 0 0 0 1 आए, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है मेरी ऑर्थोगोनल होती है। यहाँ अंदर कोई भी एंगल हो सकता है एक्स। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोस एक्स, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। और लास्ट रो और लास्ट कॉलम को मैं 0 0 1 ले लूं, और ये x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपकी मर्जी है जो आप वैल्यू पुट करना चाहते हो। ये इस टाइप की दिखने वाली मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनल होती है, और इनकी कितनी भी पार कर लो आप, कभी भी आइडेंटिटी नहीं आती। तो यहाँ पे x की वैल्यू π/2 डालनी है, और यहाँ पे π/4, तो डी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो है मेरी ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। ऑर्थोगोनल है सॉरी, इसलिए आइडेंटिटी नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूं बी और ए की, अगर मैं बात करूं बी और ए मैट्रिक्स की, तो जो मेरी सी मैट्रिक्स है वो भी जो है ऑर्थोगोनल है, तो इसलिए सी भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा, क्या है। अब मुझे अब 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर इसकी पावर 6 तक आप जाओगे, a × 6 तक, तो ये तो बहुत ही लेंथी चला जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन में ही आपका जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो है हमें क्या करना होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट v बी अ स्पेस ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। v क्या है, मुझे एक स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस। स्पेस मतलब कि ये क्या है, v जो है मुझे एक वेक्टर स्पेस गिवन है ऑन आर सेटिस्फाइंग, किसको है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने क्या ली, डिफाइन की है ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन की, कहां से, v से लेके r स्क्वायर तक। और मुझे क्या डिफाइन किया है कि टी ऑफ f जो है किसके इक्वल है, f'0 और f ऑफ 0 के इक्वल है। तो मुझे टी मैट्रिक्स, जो टी मैट्रिक्स मेरी बनेगी वो, या ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो बतानी है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 है, ऑन 2 नहीं है, सी ऑप्शन है, ऑन 2 है बट 1 1 नहीं है, और डी ऑप्शन है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो देखते हैं
क्या है, किस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एफ डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस f, अगर मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये बेसिकली मेरा क्या है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और d जो है मेरा यहाँ से क्या आ गया 1। ठीक है, d जो है मेरा यहाँ से क्या आ गया, जो d है मेरा यहाँ से आ गया 1 1। तो सॉल्यूशन जो है इसका सॉल्यूशन जो है क्या बनेगा, f बनेगा c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 x e रेज टू पावर x, यही बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है आप सबको सोल्व करना आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर x। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए मेरे, एक तो e रेज टू पावर x और एक x e रेज टू पावर माइनस x। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो कोई भी बेसिस मुझे गिवन नहीं है, तो मैं बेसिस लूंगी क्या, 1 0 और 0 1, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो है मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखूंगी। तो पहली है ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, f डैश एट 0, इसका डेरिवेटिव 0 पे कितना होगा 1, और f 0 पे भी कितना होगा 1, और t ऑफ x e रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो इसकी वैल्यू 0 पे, इसकी वैल्यू 0 पे तो क्या होगी 0, अब डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, x e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों को जो है मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिख रही हूं तो वो मैं कैसे लिखूंगी स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में, तो इसको देखो 1 0 और 0 1 की फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूं, इसकी भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसकी भी 1 से कर दूं, तो ये 1 1 आ जाएगा मेरा, यस और नो, 1 0 प्लस 0 1, तो क्या होगा 1 1 होगा। नेक्स्ट है 1 0 को लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगी 1 ऑफ 1 0, और दूसरे में मुझे सारे ही क्या चाहिए 0 ऑफ कितना 0 1। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है क्या बनेगी, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है t क्या बनी 1 1 1 0, ये बनी, यस और नो, क्या बनी ये 1 1 1 0। अब यहाँ पे जो है रैंक क्या है, ध्यान से देखो इसकी रैंक क्या है, रैंक है 2 इस मैट्रिक्स की, और नलिटी कितनी है 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नलिटी 0 होती है वो हमें क्या देती है 1 1 होती है, और जो रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल देती है तो वो मैट्रिक्स ऑन टू होती है। तो ये मैट्रिक्स 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जो मेरा करेक्ट आंसर आ गया, ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ गया। जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया करेक्ट हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मुझे क्या बोल रहा है कि लेट ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए क्या है मुझे एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्रीज है वो क्या है रियल है, मुझे एंट्रीज जो है रियल है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट। तो देखो चेक करते हैं, ए स्क्वायर अगर 0 है और तो ए जो है डायगोनलाइजेबल होगी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से देखो, सपोज करो ए मैट्रिक्स आपने ले ली, 2n को 2 ले लो, 0 1 0 0, और ये सेटिस्फाई कर रही है, अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो वो 0 0 0 आएगा। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स में जो मेरी आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज कितनी है 2 0 0, दो आइगन वैल्यूज आएंगी, दोनों मेरी क्या है 0 0 है। तो यहाँ पे am मेरा कितना आ रहा है, am तो मेरा 2 आ रहा है, और gm मेरा कितना आ रहा है 1। तो जो मेरा am है, अरे am होता है
कि कितनी बार आइगन वैल्यूज रिपीट कर रही है, तो 0 जो है 2 बार आ रही है इसलिए 2 आ गया। और GM हम कैसे निकालते हैं, A में से n माइनस AI कर देते हैं और उसमें से जो है फिर रैंक देखते हैं उस मैट्रिक्स की क्या होगी, तो वो रैंक जो है 1 आ रही है, तो इसलिए मेरा GM कितना आया 1। तो AM जो है GM के इक्वल नहीं है इसमें, इसलिए ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से ही गलत हो गया, वो बोल रहा है कि मेरी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल। दूसरा है कि अगर ए स्क्वायर वन आइडेंटिटी है तो ए को आइडेंटिटी ले लो, तो ए स्क्वायर क्या आएगा मेरा आइडेंटिटी आएगा। अब इसमें जो है AM कितना है 2 है, आइगन वैल्यूज 1 1 है और GM भी जो है सेम है, तो AM इज इक्वल टू GM आ गया यहाँ पे। तो A जो है यहाँ पे डायगोनलाइजेबल होगी ओवर रियल नंबर, तो यहाँ से जो है क्या है सीधे सीधे जो है मेरा ए ऑप्शन जो है क्या हो गया करेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे जो है मेरी गिवन मैट्रिक्स जो है यहाँ से क्या आ गई डायगोनलाइजेबल आ गई। ठीक है, तो डायरेक्ट सीधे सीधे जो है मेरा ये आंसर जो है यहाँ से ठीक हो गया। ठीक है, तो आगे जो है बाकी नहीं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हाँ लेकिन ये तो एक के लिए हुई है, रुको इस अकेले ऑप्शन के लिए नहीं हम बोल सकते। अगर मैं ए ले लूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी जो है आएगा तो आइडेंटिटी, बट इसकी आइगन वैल्यूज क्या है आइडेंटिटी आइडेंटिटी, तो ये डायगोनलाइजेबल ओवर क्या है रियल नंबर नहीं है, ये डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां से दूसरा ऑप्शन भी जो है मेरा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। तीसरा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, तो हर मैट्रिक्स जो रियल पे डायगोनलाइजेबल है तो ओवर कॉम्प्लेक्स तो उसको बोल ही सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स पे है वो जरूरी नहीं है कि ओवर रियल होगी, क्योंकि उसके अंदर आइटा होने की भी जो है क्या है पॉसिबिलिटी होती है। तो अब इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनाऊं तो वो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ये बन गया। तो यहां से क्या बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा या तो x आएगा या x माइनस 1 आएगा, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x बनेगा या x माइनस 1 बनेगा या x इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा, और तीनों केसेस में इसके जो है क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स जो है आ रहे हैं, तो इसलिए यहां से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है गिवन है कि V जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है बहुत ही ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हुई है, लेकिन स्टेटमेंट को देख के जो है आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से जो है इसके क्वेश्चंस करने हैं। क्या है V जो है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। V क्या है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसमें जो है क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स है। P क्या है 0 1 से लेके कहां तक जा रहा है R तक जा रहा है। P की मैपिंग गिवन है, दैट इज V कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स P ऑफ द फॉर्म। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल जो है P किस फॉर्म के हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a और b जो है कहां से आ रहे हैं रियल नंबर से आ रहे हैं, इनकी जो एंट्रीज है वो कैसी है रियल एंट्रीज है। ठीक है, विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, अब जो है पी क्यू का जो इनर प्रोडक्ट मेरे को डिफाइन किया है वो किसके इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी। तो अब ये बेसिकली मुझे जो है ये क्या है, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, ये p है, ये q है,
मेरे को 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन में मेरे से बेसिकली पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बेसिस जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। ठीक है, अब पहले तो एक चीज ध्यान रखो, जो भी बेसिस मेरा ऑर्थोगोनल होगा वही जो है मेरा ऑर्थोनॉर्मल हो सकता है। अगर कोई बेसिस ऑर्थोगोनल ही नहीं है तो भूल जाओ आपकी वो ऑर्थोनॉर्मल होगा। क्यों बोल रही हूं मैं ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आई हूं, क्योंकि ऑर्थोगोनल चेक करना बहुत इजी है और ऑर्थोनॉर्मल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले अगर जो ऑर्थोगोनल ही नहीं बना तो पहले स्टेप पे ही वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब कोई भी बेसिस ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है क्या बने, 0 बने। तो देख लेते हैं किस किस का इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 बन रहा है। तो जिसका नहीं बनेगा वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या पता सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो यहां से देखो पहला ऑप्शन है इंटीग्रेशन 0 to 1, p मेरा कितना है 1 into x, तो ये क्या बना x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 से 1, विच इज 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑर्थोगोनल ही नहीं है, तो ऑर्थोनॉर्मल तो बन ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो। दूसरा है इंटीग्रेशन कहां से 0 to 1, 1 into दिस, तो ये क्या है √3x का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बना √3x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 to 1 विच इज इक्वल टू √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये करते हैं सी, इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या है, 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे किसका 2x -1 बाय √3 का विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि dx से 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा √3 तो बाहर ही आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, ये मेरा क्या बना 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x 0 to 1, तो 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1, ये जो है मेरा क्या बन गया 0 बन गया। तो ये मेरा ऑर्थोगोनल बन गया, तो इसके ऑर्थोनॉर्मल होने के चांसेस है। बट एक बार लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर ये एलिमिनेट हो गया तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। अगर ये एलिमिनेट नहीं हुआ, ये भी 0 बन गया, फिर हमें आगे ऑर्थोनॉर्मल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगी तो ये क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस कितना x बाय 2, कहां से कहां तक फ्रॉम 0 to 1, x स्क्वायर बाय 2 माइनस x बाय 2। ठीक है, कहां से कहां तक 0 to 1 तक। तो ये जो है मेरा बेसिकली जो है क्या बनेगा, ये जो है मेरा क्या बन गया 0 बन गया। तो ये दोनों ही जो है मेरे कैसे हैं, ये दोनों ही जो है मेरे क्या आ गए ऑर्थोगोनल आ गए, दोनों के दोनों जो है मेरे क्या आ गए ऑर्थोगोनल आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आगे ऑर्थोनॉर्मल के लिए जो है क्या है चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या है फोर्थ ऑप्शन को जो है क्या करती हूँ चेक करती हूँ। तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए मैं क्या चेक करूंगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ क्या, अब मैं चेक करूंगी ये। ठीक है, तो ये जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, ये जो है मेरा आ रहा है 1/√2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली जो है मैंने क्या निकाला है, ये जो है मेरा क्या है किसके इक्वल होता है √ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ किसका, किसका लूंगी मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस x - 1/2 का विच इज इक्वल टू 1/1 का, जो कि मेरा किसके इक्वल आ रहा है 1/√2 के। तो ये जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है किसके इक्वल आना चाहिए, फर्दर ऑर्थोनॉर्मल में 1 के इक्वल आता तो ऑर्थोनॉर्मल होता, बट ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो सीधे सीधे सी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया, सी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट
आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम बाय ऑप्शन करते हैं, क्योंकि अगर मैं पीजीटी लेवल की बात करूं तो पीजीटी में जो है हम क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम इसके अंदर कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लेंथी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है नहीं है। ठीक है, कि पूरा बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूरा सोल्व करते हैं, अदरवाइज जो है हम बाय ऑप्शन जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उस तरीके से जो है हम क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जो है डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पी। सेट एस में क्या है, वो सारे प्राइम नंबर पी विद द प्रॉपर्टी दैट द मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स। अब इस मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये कौन सी फील्ड में, Z बाय PZ में। तो देन सेट S जो है मुझे बताना है कि क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसकी जो है ये दोनों रोज जो है क्या है जीरो, ये दोनों एलिमेंट सॉरी लास्ट कॉलम के, तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली क्या होगा, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो क्या होगा 59। ठीक है, 59 इंटू क्या 91 इंटू 31 माइनस 31 इंटू 29, तो 31 कॉमन आ गया, 91 माइनस तो ये बना 2 टाइम्स ऑफ 59 इंटू 31 का स्क्वायर। ये जो है मेरा क्या बन गया, बन गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में, अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये जो मेरे प्राइम्स है P जो है Z बाई PZ किसके इक्वल ना हो, क्योंकि ये 2 के इक्वल ना हो, 59 के इक्वल ना हो और 31 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर इनमें से भी किसी एक के इक्वल हो गया तो ये मेरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो P के Z बाई PZ, तो मेरे सेट S के अंदर सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ 2, 59 और 31 नहीं होना चाहिए। तो सेट S के अंदर कितने होंगे, बाकी सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो मेरा सेट S जो है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। जो मेरा सेट S है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इन तीनों को के अलावा तो बाकी कोई भी नंबर जो है उसके अंदर आ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर जो है उसके अंदर आ सकता है, और हमारे पास तो इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से इस वजह से जो है मेरा डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे क्या है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, n जो है मुझे क्या है, n मुझे गिवन है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और Pn क्या डिनोट कर रहा है, पोलिनोम वेक्टर स्पेस। Pn क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कैसे, इन वन वेरिएबल x विद रियल कोफिशिएंट, एंट्रीज कैसी है, रियल है, एंड विद डिग्री लेस देन इक्वल टू n, डिग्री जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। और मैपिंग कहां से कहां तक ली है मैंने, P2 से P4। ये चीज ध्यान रखने वाली है, जो मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम P2 टू P4 है। ठीक है, तो P2 की डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 2, और P4 की मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, 4। और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि T ऑफ Px जो है वो किसके इक्वल होगी, Px स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देन T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला तो क्या पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन में T इज अ लीनियर लीनियर लीनियर, और डायमेंशन रेंज डायमेंशन रेंज डायमेंशन रेंज, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट अ लीनियर। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो तीनों ऑप्शन, पहले तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, अल्टीमेटली मेरा फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है मेरा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टी ऑफ एल्फा P प्लस बीटा
Q ऑफ X। दो ट्रांसफॉर्मेशन ले ली मैंने, P और Q, और उनका अल्फा प्लस बीटा ऑफ X जो है किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा T ऑफ PX प्लस बीटा T ऑफ PX के इक्वल आ गया, तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फा P प्लस बीटा Q ऑफ, यहां से ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके चली गई तो अल्फा बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, ये अल्फा पी ऑफ एक्स स्क्वायर जो है मेरी बेसिकली क्या है, टी पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है बीटा टी क्यू ऑफ एक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो जो है मेरी क्या है, लीनियर आ गई, इजीली जो है फैक्टर्स जो है मैं क्या कर पा रही हूँ, डिफरेंशिएट जो है कर पा रही हूँ। तो इसलिए डी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर नहीं है। तो अब मेरे पास क्या बचा, ए बी सी, तीन ऑप्शन बचे हैं कि टी जो है मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ए कह रहा है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशन रेंज टी की कितनी है 5। बी कह रहा है टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बेसिकली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूव होगी, अब मुझे जो है मेरे डायमेंशन की जो है रेंज चेक करनी है कि जो है वो कितनी आएगी, जो मेरी मैट्रिक्स की बेसिकली रैंक है वो कितनी आएगी, वहां से मुझे रेंज पता चल जाएगी। तो P2 से P4 तक है मैपिंग, तो मैंने बेसिस ले लिए इसके 1x x स्क्वायर, और दूसरा बेसिस ले लिया 1x x स्क्वायर x क्यूब x4। तो अब जो है मेरी जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी हो रही है, P2 से P4 हो रही है, तो T ऑफ 1 होगी, T ऑफ x होगी, T ऑफ क्या होगी, x स्क्वायर होगी, यस और नो। इस तरीके से जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे 1x और x स्क्वायर की, और हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसका डबल हो जाना, दैट इज T ऑफ 1 ही रहेगी, x की x स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज x रेज टू पावर 4। अब इसको जो है मुझे इस बेसिस की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4। सिमिलरली इसके लिए मैं क्या लिखूंगी 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दो बाकियों के लिए भी 0 0। तीसरे के लिए 0 0 0 0, सिर्फ 1 किसके साथ आएगा x4 का। तो अगर मैं इनकी मैट्रिक्स बनाऊं ट्रांसफॉर्म करके तो वो कितनी क्या बनेगी 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी क्या 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। तो दो रोज तो पूरी क्या है मेरी कंप्लीटली 0 है, और इसकी रैंक जो है कितनी बनेगी 3 बनेगी। तो क्या है इसके रेंज ऑफ डायमेंशन स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितने आए 3 आए। तो यहाँ से बी ऑप्शन, यहाँ से सीधे सीधे जो है बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है अच्छे से, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो है रिजल्ट भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सीधे सीधे जो है ये हो जाएगा। मुझे क्या गिवन है, लेट ए बी अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। ए जो है मुझे 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है, और मुझे रैंक गिवन है किसकी 2 की, और मुझे पूछ रहा है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए जो है मुझे बतानी है कि क्या होगी। ये एक रिजल्ट होता है क्या कि जो मेरी रैंक ऑफ ए है वो किसके इक्वल होती है, वो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज होती है। क्या है रिजल्ट कि रैंक ऑफ ए
इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये जो है मेरा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ए की रैंक मुझे गिवन है 2, तो इसकी भी क्या होगी रैंक, एग्जैक्टली 2। देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड होते हैं, आपको रिजल्ट याद है तो बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी जो है आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, एक एग्जांपल उठाएंगे 3-4 का रैंक 2 देखेंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर चेक करेंगे। इतना लंबा जाने की, इतना लंबा करने की इस क्वेश्चन को जो है जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, और मुझे गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यूवी जो है किसके इक्वल है, वी ट्रांसपोज ए इंटू वी। गिवन भी है, अगर पेपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड ना हो, सपोज करो आपको जो है पेपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइंड नहीं है, तो भी जो है ये इसी के इक्वल होती है, ठीक है। अब मुझे ए भी गिवन है कितना, ये, और वी वेक्टर भी जो है गिवन है इतना, ठीक है। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि Q हैज रैंक 3, ठीक है। और फिर बाकी ऑप्शंस हैं, देखो जो मेरी Q बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, उसकी रैंक जो है 4 बनेगी, रैंक 4 की मैट्रिक्स बनेगी। ए मैट्रिक्स को देख के आइडिया भी आ रहा है, मल्टीप्लाई, देखो Q आप फॉर्म करो, जो आपका Q है वो बेसिकली क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसकी मल्टीप्लाई किससे, ये, और साथ में क्या है वी ट्रांसपोज, इसका सॉरी यहाँ पे आएगा वी ट्रांसपोज है, तो ये आएगा एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो है मेरी मैट्रिक्स, ये जो है बेसिकली इसको जो है सोल्व करूंगी जब, तो ये जो है किसके इक्वल बनेगी, ये जो है एक रैंक 4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये बोल रहा है कि रैंक 3 है, तो पहला ऑप्शन तो जो है मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब ये तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन थी किसकी, वी की, अब वो मुझे क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म पीवी की किसके इक्वल है, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। तो मुझे बताना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पीवी जो है वो किसके इक्वल होगी, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। सी ऑप्शन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पीवी जो है क्या होगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। और डी ऑप्शन जो है मुझे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पीवी जो है किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू। तो अब देखो इनमें से किसी एक के इक्वल होगी। तो अब ध्यान से देखो, पहली बात तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पीवी जो है वो किसके इक्वल होगी, पीवी का ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिक्स ए इनटू पीवी, ठीक है, इसके इक्वल होगी, यस और नो। तो अब जब मैं इस पीवी को जो है ओपन करूंगी, तो ये ओपन करके जो है मेरे पास क्या देगा, ओपन करके मुझे देगा, ट्रांसपोज ओपन करूंगी तो वी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू पी, और साथ में क्या वी, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जो ये P है, P ट्रांसपोज AP, तो ये जो P ट्रांसपोज AP है, इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, 1/2 0 0 0 1/2 1 0 0, इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखो अब मुझे क्या देखना है, मुझे चेक करना है कि किस, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो बोल रहा है कि वो क्या होनी चाहिए, इन्वर्टिबल होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज डाल के सारी, ये जो सारी वैल्यू है जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी, आपने क्या करना है कि देखना है कि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आएगा, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो जो है मेरी इन्वर्टिबल बनेगी, बाकी सारी जो है नॉन इन्वर्टिबल रहेंगी। तो यहाँ से जो है मेरे बी मैट्रिक्स का जो है
डिटर्मिनेंट जो बनेगी, इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आएगा, बाकी दोनों को जो है जीरो आएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस जो है क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ से क्या है, डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है A इज अ 5x5 रियल मैट्रिक्स। अब A क्या है, कैसी है, 5x5 की रियल मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का ट्रेस जो है मुझे कितना गिवन है, 15, और आइगन वैल्यूज जो है 2 और 3 है। आइगन वैल्यूज क्या है, या तो 2 है या 3 है, ईच विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 मतलब एक जो है क्या है, 2 2 3 3, दोनों क्या है, 2 2 बार आ रही है, ये इसकी वो है आइगन वैल्यूज। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, अब ध्यान से देखो, जो मेरे को निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से। ठीक है, तो 5x5 की मैट्रिक्स है, तो इसकी कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 5 आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि 5x5 की मैट्रिक्स है, उन पांचों का सम। अब 4 आइगन वैल्यूज तो मुझे गिवन है क्या, 2 2 3 3। अब पांचवी आइगन वैल्यू क्या होगी, ट्रेस मुझे गिवन है 15, तो प्लस एक्स, इन सबका सम प्लस एक्स कितना होगा 15, तो 6 4 10, तो x जो है मेरा क्या आ गया 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो पांचवी आइगन वैल्यू जो है मेरी क्या होगी, 5 होगी। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हुआ, 5 2 जा 10 2 जा 20 इंटू कितना 9, तो वो कितना आ गया 180। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 180 आंसर दे रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है मुझे 180 आंसर दे रहा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे जो है क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है आई जो है ए मैट्रिक्स है विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। मुझे गिवन है कि जो मेरी मैट्रिक्स ए है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है, और n क्रॉस n मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, where in is the identity matrix of order n, then which of the following statement is false। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मेरे से ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है मेरी क्या है, फॉल्स है, which of the following statement is false। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स 0 आ रहा है और क्या आ रहा है 1, तो मेरी आइगन वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 1 आ सकती है क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल या तो x बनेगा या x माइनस 1 बनेगा या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा। ठीक है, तो लेकिन मेरे को डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अब मैं बाकी ऑप्शंस जो है मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या गिवन है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ईच इक्वल टू 1। तो अब ध्यान से देखो, या तो आइगन वैल्यू 0 है या 1 है, हर आइगन वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो सीधे सीधे डी ऑप्शन मेरा फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स है, तो मेरे से फॉल्स ऑप्शन ही तो पूछा गया, तो यहां से सिद्ध यहां से डायरेक्टली जो है डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, डी ऑप्शन जो है मेरा आंसर हो गया। और जो ए बी सी है, जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी गिवन है, ये सारे जो है मेरे रैंक के रिजल्ट है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। रैंक ट्रेस ऑफ ए रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है, आइडेंटिटी एन माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन माइनस ए होता है, और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए हमेशा एन के इक्वल होती है।
ए स्केयर इज इक्वल टू ए है तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होती है, आइडेम्पोटेंट होती है, और ये तीनों जो है मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के जो है क्या है, रिजल्ट है। याद होने चाहिए सबको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट, क्योंकि सोल्व करने वाला कोई कैलकुलेशन नहीं होती क्वेश्चंस में। अगर आप पीजीटी के क्वेश्चन देखोगे, एमएससी लेवल का मैथ्स आता है और एमएससी में कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं होता, थ्योरम्स होती है, रिजल्ट होते हैं, उनके प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे जो है ऑप्शंस जो है आपने देखने होते हैं, इंडिविजुअल ऑप्शंस जो है चेक करने होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस